बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मेरा नाम है राना रहीम सर, मैं लेक्चरर कॉलेज। तो बेटा आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। क्या है? गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। प्लांट में किस तरह से होती है, एनिमल में जो है वो किस तरह से होती है, स्पेशली रिगार्डिंग टू जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो आपके सिलेबस में एग्जांपल है, उसको देखेंगे कि किस तरह जो है वो गैस एक्सचेंज होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। आप जानते हो कि बेटा एटीपी या एटीपी जो है वो ज़रूरी होती है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। इसके लिए सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए सेल की जितनी भी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती है कौन सी एनर्जी के ज़रिए से? वो जो है वो एटीपी के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? एटीपी के ज़रिए से। एटीपी जो है वो आती कहाँ से है वो हम देख लेते हैं। ये तो हमने कह दिया कि एटीपी जो है वो बेटा सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो ये एटीपी जो है हम प्रीवियस 9th क्लास के कोर्स में पढ़ के आए हैं कि ये एटीपी जो है वो आती है बेटा फूड से। कहाँ से आती है? फूड की जो है वो ब्रेकडाउन होती है तो ये जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? गुड। अब ये फूड की जो ब्रेकडाउन है ये स्पेशल जो है वो प्रोसेस के ज़रिए से होती है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा सेलुलर लेवल पर जो है फूड की ब्रेकडाउन सेलुलर लेवल के ऊपर जो होती है उसको हम नाम देते हैं बेटा ये जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्या की जाती है? सेल के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो बेटा प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से। इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं, वो आगे हम बाद में देखेंगे। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन को यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि हमने कहा कि एटीपी जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर है। किसके लिए रिक्वायर है? ये यूज़ होती है सेलुलर एक्टिविटीज़ में। और ये एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है कहाँ से? फूड से। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये जो है वो फूड से जो है वो प्रोड्यूस होती है। कौन से प्रोसेस? सेलुलर लेवल पे कौन सा प्रोसेस इसको जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? अब सेलुलर रेस्पिरेशन को हम जो है वो डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है वो बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक फूड, कौन सी फूड है? ऑर्गेनिक फूड जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो ब्रेक डाउन होती है। क्या होती है? फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है सिंपलर पीसेस के अंदर। इसके अंदर सिंपलर पीसेस या सिंपलर जो है वो यूनिट के अंदर जो है आप कह लो कि फूड जो है वो ब्रेकअप हो जाती है सिंपलर कंपाउंड के अंदर। क्लियर? इनटू सिंपलर यूनिट्स। क्लियर? अब दूसरा जो है वो बेटा इस सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोसेस क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इस ब्रेकडाउन के नतीजे में वो बेटा जो है वो ट्रांसफ़र होती है, कन्वर्ट होती है किसके अंदर है? एटीपी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट की जाती है? एटीपी के अंदर जो है वो बेटा इस एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और यही जो है वो एटीपी बाद में जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? यही जो है वो एटीपी बाद में जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो यूज़ होती है। क्लियर? अंडरस्टैंड? गुड। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो CH बॉन्ड, कौन से बॉन्ड है? CH बॉन्ड जो है वो बेटा बेसिकली जो है मौजूद होते हैं रिच कंसंट्रेशन के अंदर। ये CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है? सिंपलर यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसी एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है? एटीपी को हम जो है वो सेल करेंसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी को ब्रेक डाउन करके जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर आपको दिस? गुड। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बेटा 2 तरह की होती है, एरोबिक भी होती है, एनारोबिक भी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किसके अंदर है?
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो बेटा बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब ऑक्सीजन अभी हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है। किस लिए? फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसके लिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो फूड की करने के लिए जो है वो क्या यूज होती है, वो ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, अब जैसे इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, उसी वक्त जो है ऑक्सीजन यूज हो रही है, उसी वक्त जो है वो बेटा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटा बेसिकली रिलीज होते हैं। कहाँ से? इसी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है, और जैसे ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट की जाती है, ऐड की जाती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, उसी वक्त उस जो सिंपलर यूनिट्स हैं उनमें जो है वो वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? अंडरस्टैंड? गुड। तो बेटा हम जो है वो इसको रिपीट करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन को मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड जो है, जिसके अंदर CH बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर यूनिट्स। अब ये सिंपलर यूनिट्स में जो है जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं वो स्पेशल जो है वो रिएक्शन के जरिए से होते हैं। और कौन सा रिएक्शन? बाय रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए से ये जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑर्गेनिक फूड के अंदर मौजूद होते हैं वो ब्रेक होते हैं इनटू अ सिंपलर यूनिट। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिनके अंदर जो है वो बेटा आप कह लो कि जो है वो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एज वेल एज जो है वो रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन एज वेल एज जो है वो रिडक्शन, दोनों ही जो है वो एक साथ हो रहे हों, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कि ये जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? अब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, फूड की जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है ATP की फॉर्म में, और वही ATP जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज में यूज की जाती है। इसमें यूज की जाती है सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर जो है उस एनर्जी को जो है वो बेटा यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर? गुड। उसके बाद हमने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की वो टाइप है जिसके अंदर जो है वो सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो है कंप्लीट फूड को जो है कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और जैसे ही जो है इसको ऑक्सीडाइज फूड को करता है जो ऑक्सीजन यूज करके, तो उसी वक्त जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है एज अ वेस्ट मटीरियल। क्लियर? गुड। अब जैसे ही जो है वो बेटा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है, ये ऑक्सीजन जो है सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो बेटा आप कह लो कि ऑक्सीजन जो है आउटर इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन जो है वो कौन से आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो बेटा गेन की जाती है। कहाँ से की जाती है? आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो गेन की जाती है। अंडरस्टैंड? अब फर्ज करो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है ये जो है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ मैं एक रफ सी डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूँ। मैं कह लेता हूँ ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो है वो बेटा क्या है, ये सेल है। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? ये सेल है। इसको मैं जो है वो सेल कह रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है वो मैं लेबल कर देता हूँ, ये जो है वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है? ये जो है वो ऑर्गेनिज्म है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह जो है वो सेलुलर लेवल तक जो है वो गेन की जाती है। आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो क्या हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटा उसको गेन करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म जो है इस ऑक्सीजन को जो है वो गेन करेगा। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेके जाएगा। क्लियर? और फिर यही ऑक्सीजन उस बॉडी से जो है वो सेल के अंदर, इसके अंदर सेल के अंदर जो है वो बेटा
डिफ्यूज़ की जाएगी, यहाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। क्लियर। जैसे ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेल में यूज़ करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, उसी वक्त जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करके क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटा रिलीज़ करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से जो है वो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर जो है इन्वायरमेंट में, और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज कर दी जाती है। कहाँ पर रिलीज कर दी जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज कर दी जाती है। क्लियर। अब ये जो है वो टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू अ सेलुलर अप टू अ सेलुलर लेवल एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ आउटर इन्वायरमेंट। इस प्रोसेस को हम जो है वो नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जो है वो बेटा फिर से मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या नाम दे रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज एक सिंपल जो है वो फिनोमेना है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को जो है वो इन किया जाता है बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो आउट किया जाता है बॉडी से। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इसको ज़रा मैं दोबारा से फिर से जो है वो आपको समझा देता हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide into environment. This process is regarded to as a gaseous exchange. This process is regarded to as a gaseous exchange। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर लाई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव किया जाए। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जो है हम आप एक और टर्म से फेमिलियर होंगे जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। क्या नाम देते हैं, ब्रीथिंग। इसको भी जरा हम जो है वो देखते हैं कि ब्रीथिंग हम कहते हैं कि ये जो है वो जस्ट जो है वो अकरिंग ओनली एनिमल्स। ठीक है, जस्ट जो है ये जानवरों के अंदर जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो बेटा बेसिकली है क्या, ये जो है वो आप कह लो कि एक जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है, ये जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा मैकेनिकल प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो बेटा आप कह लो कि एयर जो है, क्या है, एयर जो है वो इनटेक की जाती है। क्या की जाती है, एयर जो है वो इनटेक की जाती है, और उस एयर से जो है वो बेटा ऑक्सीजन को जो है वो आप कह लो कि बॉडी के अंदर जो है वो इनटेक किया जाता है। क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, यहाँ जो है अचीव किया जाता है। उस एयर से जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो बेटा गेन किया जाता है इनटेक एयर से, मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए से। ठीक है, और इसी एयर में जो है वो बेटा बेसिकली बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो बेटा रिलीज की जाती है इस एयर के अंदर। किसके अंदर है, यही जो है वो एयर इनटेक की गई है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स करके इस एयर को जो है वो वापस आउटर इन्वायरमेंट में, कौन से इन्वायरमेंट में, आउटर इन्वायरमेंट या बॉडी से आउटसाइड जो है वो डेटा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और ये मैकेनिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग का। पहले आउटर इन्वायरमेंट से ये जो है वो एयर, क्या है, आउटर इन्वायरमेंट से ये जो एयर है बेटा इसको क्या किया गया, इसको जो है वो इनटेक किया गया, और उस एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज होंगी। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो है जस्ट गैसियस एक्सचेंज है, जस्ट ओनली फॉर आउटर इन्वायरमेंट से जस्ट ऑक्सीजन इनटेक की गई है, और ब्रीथिंग के अंदर जो है पूरी की पूरी एयर जो है वो इनटेक की गई है, और उस एयर में से जो है ऑक्सीजन गेन की गई है बॉडी के अंदर। क्लियर, और फिर उसी जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस डिफ्यूज की गई है एयर के अंदर, और एयर जो है उस बॉडी से वापस आउटर इन्वायरमेंट में आई है। क्लियर,
यहाँ पे क्या था, जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज हो रही है बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आउटर एनवायरनमेंट से जो है डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज हो रही है बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बॉडी से आउटसाइड जो है वो डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। और एयर में तमाम गैसेस जो है वो इनटेक की जाती हैं, उसमें से सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है वो कंसंट्रेशन को बैलेंस करके बाकी सारी एयर जो है वो बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर दी जाती है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब ब्रीथिंग जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो है वो क्या है, जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये जो है वो बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो बेटा आप कह लो कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो आप कह लो कि ये जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। और जो है साथ में ये जो है वो फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग जो है जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखें, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो यहाँ पे देखें कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, आप नहीं देख रहे कि मेरे अंदर जो है वो सांस जा रही है कि नहीं जा रही। मैं आपको ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो जब जो है एग्जाम्प्लीफाई कर देता हूँ। ये बाहर मेरे बॉडी के बाहर जो है वो एयर है। क्या है, एयर है। आपने देखा कि मैंने एयर को इनटेक किया, मेरी बॉडी ने मूव किया, मैकेनिकल मूवमेंट आई, ठीक है। और ये जो है मूवमेंट के जरिए से उसी एयर को जो है वो मैंने बाहर इन्वायरमेंट में जो है वो डाल दिया, या जो है रिलीज कर दिया। क्लियर, फिर से मैं करता हूँ। ये एयर को इनटेक किया, फिर उसी एयर को जो है वो रिलीज कर दिया। अब जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो इस तरह से नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज डायरेक्टली जो है मेरी बॉडी है, फर्स्ट करो मैं प्लांट, सपोज मैं प्लांट। अब ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है, अब इसमें से डायरेक्टली एयर के अंदर जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली डिफ्यूज होंगे, ठीक है, थ्रू सेल, ठीक है, थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब ये डायरेक्टली डिफ्यूज होंगे, कोई भी प्लांट उसको मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेगा कि जो है वो, या सिस्टम नहीं डेवलप करेगा कि इसको जो है वो जिस तरह ब्रीथिंग में, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, मूवमेंट करता है, और जिसके जरिए से एयर जो है वो इन हो जाती है, और जो है उस एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो गेन की कर ली जाती है, और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी एयर के अंदर जो है मिक्स करके बाहर जो है रिलीज कर दी जाती है। क्लियर, एनी कंफ्यूजन आफ्टर दिस? गुड। तो अब जो है हम चलते हैं अपने जो है वो अगले टॉपिक की तरफ। हमने जैसे स्टार्ट में कहा कि हमने जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में भी देखना है, एनिमल्स में भी देखना है। तो अब जो है हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो किस तरह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो करते हैं। क्लियर?